नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका एक ऐसे सफ़र पर जो आपकी रूह को झकझोर कर रख देगा। आज हम जिस किताब की बात करने जा रहे हैं वो सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि इंसान की इच्छा शक्ति का सबसे ज्वलंत दस्तावेज है। कांट हर्ट मी एक ऐसी कहानी है जो हमें बताती है कि जब आप सोचते हैं कि आप पूरी तरह टूट चुके हैं, असल में तब आप अपनी असली ताकत से मिल रहे होते हैं। डेविड गोगिंस, जिन्हें आज दुनिया का सबसे सख्त इंसान माना जाता है, वो हमेशा ऐसे नहीं थे। वो डरे हुए थे, वो मोटे थे और वो जिंदगी से हार चुके थे। लेकिन उन्होंने खुद को बदला। कैसे? यही आज हम जानेंगे। अगले 15 मिनटों में मैं आपको इस किताब के 5 सबसे शक्तिशाली पाठ सुनाऊंगा, और हर पाठ के साथ जुड़ी है डेविड की एक ऐसी सच्ची कहानी जो आपको अपनी कुर्सी से उठने पर मजबूर कर देगी। तो चलिए बहाने बनाना बंद करते हैं और काम शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे कड़वा पाठ है जवाबदेही का आईना, यानी अकाउंटेबिलिटी मिरर। हम सब खुद से झूठ बोलने में माहिर होते हैं। हम अपनी कमियों को बहानों की चादर से ढक देते हैं। लेकिन डेविड गोगिंस कहते हैं कि बदलाव की शुरुआत क्रूर सच बोलने से होती है। इसकी कहानी तब की है जब डेविड का वजन करीब 300 पाउंड था। वो एक ऐसी जगह नौकरी कर रहे थे जहां वो कीड़े मकोड़े मारने का काम करते थे। भविष्य अंधकार में था और वो हर रात चॉकलेट शेक पीकर अपनी निराशा को दबाते थे। एक रात उन्होंने बाथरूम के आईने में अपनी शक्ल देखी। उस दिन उन्होंने खुद को तसल्ली देने वाली मीठी बातें नहीं की। उन्होंने अपनी आंखों में आंखें डालकर खुद से कहा, तुम मोटे हो, तुम आलसी हो, तुम अनपढ़ हो, और तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। यह सुनना आसान नहीं था। ये खुद को थप्पड़ मारने जैसा था, लेकिन यही वो पल था जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने उस आईने पर स्टिकी नोट्स पर्चियां लगाना शुरू किया, सिर्फ सपनों के नहीं बल्कि अपनी सच्चाई के। उन्होंने लिखा, रोज दौड़ो, वजन कम करो, पढ़ाई करो। ये पाठ हमें सिखाता है कि दुनिया से आप चाहे जो भी झूठ बोल लें, लेकिन आईने में खड़ा इंसान सब जानता है। जब तक आप अपनी कमियों को स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक सुधार का पहला कदम भी नहीं उठा पाएंगे। जवाबदेही का आईना ही वो पहली सीढ़ी है जहां से आप ऊपर चढ़ना शुरू करते हैं। दूसरा पार्ट है कष्ट को अपनाना, या जिसे गोगिंस कहते हैं कैल्जिंग द माइंड। हम सब आराम पसंद करते हैं, लेकिन गोगिंस का मानना है कि इंसान का असली विकास दर्द और तकलीफ में ही होता है। इस सिद्धांत को समझने के लिए हमें उनकी जिंदगी के उस दौर में चलना होगा जब उन्होंने नेवी सील बनने का फैसला किया। जब वो भर्ती दफ्तर गए तो रिक्रूटर ने उन्हें देखकर हंसा। 300 पाउंड का वजन और नेवी सील बनने का सपना, ये मजाक लग रहा था। शर्त यह थी कि उन्हें 3 महीने से भी कम समय में 106 पाउंड करीब 48 किलो वजन कम करना था। यह लगभग असंभव था, लेकिन डेविड ने दर्द को अपना साथी बना लिया। उनकी दिनचर्या नर्क जैसी थी। सुबह 4 बजे उठना, घंटों साइकिल चलाना, फिर तैरना और फिर दौड़ना। उनके हाथों में छाले पड़ गए थे, शरीर टूट रहा था, भूख से दिमाग सुन्न हो जाता था। लेकिन हर बार जब उनका शरीर रुकने की भीख मांगता, वो और जोर से धक्का देते। उन्होंने 3 महीने में वो कर दिखाया जो नामुमकिन था। ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर आप वो पाना चाहते हैं जो किसी के पास नहीं है, तो आपको वो करना होगा जो कोई नहीं करना चाहता। अपने दिमाग को पत्थर जैसा सख्त बनाने का एक ही तरीका है, उन चीजों को बार बार करना जिनसे आपको नफरत है। तीसरा पार्ट बहुत दिलचस्प है, जिसे गोगिन्स टेकिंग सोल्स या आत्माओं पर कब्जा करना कहते हैं। इसका मतलब है अपने विरोधियों या अपनी मुश्किलों को अपनी मेहनत से इतना डरा देना कि वो खुद हार मान ले। यह कहानी उनकी नेवी सील ट्रेनिंग के सबसे भयानक हफ्ते हेल वीक की है। उनके इंस्ट्रक्टर, जिन्हें वो साइकोपीट कहते थे, ने कसम खाई थी कि वो डेविड की टीम को तोड़ कर रहेंगे। कड़कड़ाती ठंड में समुद्र के बर्फीले पानी में उन्हें घंटों खड़ा रखा गया। शरीर कांप रहा था, दांत बज रहे थे और उम्मीद खत्म हो रही थी। इंस्ट्रक्टर अपनी कॉफी पीते हुए मजे ले रहे थे, इंतजार कर रहे थे कि कब ये लोग हार मानेंगे। लेकिन तभी डेविड ने कुछ अलग किया। रोने या गिड़गिड़ाने के बजाय उन्होंने अपनी टीम को प्रेरित किया, और वो सब उस बर्फीले पानी में जोर जोर से गाने लगे। इंस्ट्रक्टर का चेहरा देखने लायक था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी तकलीफ में ये लोग हंस और गा कैसे रहे हैं। उस दिन डेविड ने उस इंस्ट्रक्टर के गुरु को तोड़ दिया था। उन्होंने उसकी आत्मा पर कब्जा कर लिया था। ये पाठ हमें सिखाता है कि जब आप अपनी सबसे बुरी हालत में भी मुस्कुराते हैं और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं, तो आप अपनी परिस्थितियों को हरा देते हैं। आपकी सफलता ही आपके दुश्मनों के लिए सबसे बड़ी सजा है। चौथा पाठ है 40% का नियम। ये गोगिन्स का सबसे मशहूर सिद्धांत है। ये नियम कहता है कि जब आपका दिमाग आपको चीख चीख कर कहता है कि बस अब और नहीं, मैं पूरी तरह थक चुका हूं, तब असल में आपने अपनी शारीरिक क्षमता का केवल 40% ही इस्तेमाल किया होता है। बाकी का 60% रिजर्व टैंक में होता है। हेल वीक के दौरान ही एक और घटना हुई थी। उनकी टीम को भारी रबर की नावों को सिर पर उठाकर मीलों दौड़ना था। हर किसी के कंधे छिल गए थे, पैर जवाब दे चुके थे। डेविड का दिमाग कह रहा था, रुक जा, अब एक कदम भी नहीं। लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि यह उनका दिमाग है जो उन्हें बचाने की कोशिश कर रहा है। जैसे कार में स्पीड गवर्नर होता है, उन्होंने उस मानसिक गवर्नर को हटा दिया। उन्होंने दर्द को महसूस किया और उसे स्वीकार किया, और अचानक उन्हें ऊर्जा का एक नया स्रोत मिल गया।
वो सिर्फ दौड़े नहीं, उन्होंने रेस जीती। ये कहानी सबूत है कि हमारी सीमाएं अक्सर सिर्फ एक वहम होती हैं। जब आपको लगता है कि आप खत्म हो चुके हैं, तब भी आपके पास बहुत कुछ बाकी होता है। उस छिपे हुए 60% को वही लोग खोल पाते हैं जो दर्द से भागते नहीं, बल्कि उसे गले लगाते हैं। पांचवा और आखिरी पाठ है कुकी जार का सिद्धांत। जिंदगी हमेशा जंग का मैदान होती है, और कभी कभी हम सच में हारने लगते हैं। ऐसे समय के लिए आपको एक कुकी जार की जरूरत होती है, एक ऐसी मानसिक तिजोरी जहां आप अपनी पुरानी जीतों को रखते हैं। ये कहानी सैन डिएगो वन डे मैराथन की है। डेविड को 24 घंटे में 100 मील दौड़ना था। करीब 70 मील पर उनका शरीर पूरी तरह जवाब दे चुका था। उनके पैरों की छोटी हड्डियां टूट चुकी थीं, स्ट्रेस फ्रैक्चर। उनकी किडनी फेल हो रही थी और वो खून की उल्टियां कर रहे थे। वो एक कुर्सी पर बैठ गए। हिलना तो दूर, खड़ा होना भी नामुमकिन लग रहा था। वहां बैठे बैठे उन्होंने अपने मानसिक कुकी जार में हाथ डाला। उन्होंने याद किया कि वो कौन है। उन्होंने याद किया कि कैसे उन्होंने गरीबी को हराया, कैसे उन्होंने उस मोटे शरीर को एक नेवी सील में बदला। उन पुरानी जीतों की याद ने उन्हें एड्रेनालाइन का बूस्ट दिया। उन्होंने अपने टूटे हुए पैरों पर टेप बांधी, कुर्सी से खड़े हुए और बाकी के 30 मील उस भयानक दर्द के साथ दौड़े और दौड़ पूरी की। ये पाठ हमें सिखाता है कि जब आप टूटने लगे तो अपनी पुरानी सफलताओं को याद करें। वो आपको याद दिलाएंगी कि आप कितने सख्त हैं और आपने पहले भी तूफानों का सामना किया है। दोस्तों, डेविड गोगिंस की कांट हर्ट मी सिर्फ एक किताब नहीं, ये एक आईना है जो हमसे पूछता है कि क्या हम अपनी पूरी क्षमता से जी रहे हैं। इन 5 कहानियों, आईना, वजन कम करना, साइकोपीट को हराना, 40% का नियम और कुकी जार ने हमें दिखाया कि इंसान का शरीर और दिमाग तब तक नहीं हारता जब तक वह खुद हार न मान ले। तो आज ही अपना जवाबदेही का आईना खोजिए और अपने बहानों को खत्म कीजिए, क्योंकि अंत में आप ही हैं जो खुद को बदल सकते हैं। कोई और आपके लिए ये नहीं करेगा। उम्मीद है कि इन 15 मिनटों ने आपके अंदर की आग को हवा दी होगी। अगर इस वीडियो ने आपको 1% भी बेहतर बनाने के लिए प्रेरित किया है, तो अभी उस सब्सक्राइब बटन को दबाएं और हमारे परिवार का हिस्सा बनें। हम यहाँ आपको सोने नहीं देंगे, हम यहाँ आपको जगाने आए हैं। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें, हुज गोना कैरी द बोट्स, कौन उठाएगा इन नावों को। जय हिंद और कभी हार मत माना।